बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 21 अप्रैल 2024 10:52 का टाइम है जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है जी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इकॉनमी में बड़ा सरप्राइज़, स्टॉक मार्केट, सरकारी बॉन्ड्स, करेंसियाँ, गोल्ड मार्केट, ये कहाँ पर जा सकते हैं और हुकूमत क्या बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। सबसे पहले तो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। IMF और EEF उनकी मुद्दत के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी का अमल हो रहा है बेसिक बुनियाद के ऊपर, वो पाकिस्तान की मैशत को अगले 3 सालों में जो हमारी टोटल GDP की जो ग्रोथ है उसमें कुछ बहाली नज़र आने की उम्मीद है, जिसकी जो दावा है वो IMF ने किया है। 2023 और 24 में ये 2.5% के करीब कम होगी। फिर IMF ने कहा जी 2025 और 26 में तवक्को ये है कि जो शरह ग्रोथ होगी पाकिस्तान की वो बेहतर होगी। अब तवक्को ये है कि ये 0.5% पॉइंट्स का मज़ीद इजाफा दिखाएगा 4% तक, जो कि बढ़ जाएगी इकॉनमी, और ये यकीनन 2026 और 27 तक मजमूई मुकर्ररा पाकिस्तान के अंदर जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनकी असर नौ तश्कील की सतह पर डिपेंड करेगा। एस्टिमेट ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी और शरह सूद में कमी आएगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट्स की ओवरऑल जो सतह होगी वो 2.5% तक बढ़ जाएगी। 2026 और 2027 और 24 में GDP के 13.5%, जबकि 2023 जो कि मुमकिन सतह से कम है। एक बहुत ही अहम प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन की रेशो से मुतल्लिक है। हालिया कमी के बावजूद 2023 और 24 में महंगाई की औसतन शरह 25% के करीब रहने का इम्कान है पाकिस्तान में। यानी 2024 और 25 में कम करंट अकाउंट खसारे को स्टेबल रखने के लिए IMF की मुमकिना जो शराइत हैं उनके मुताबिक मार्केट के लिए तयशुदा एक्सचेंज रेट की पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान को ये सब हासिल करना होगा। इससे रुपये की कदर में नुमाया कमी होगी। मज़ीद बिजली और गैस के रेट्स में बड़ा इजाफा पहले ही ज़ेरे गौर है, और इस बात का भी इम्कान है कि IMF POL की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर सेल्स टैक्स की बहाली के लिए कहेगा, जो कि पेट्रोलियम लेवी में बड़े इजाफे के बाद कम किया गया। अब नतीजा ये होगा कि महंगाई की शरह 2024 और 25 में निस्बतन ज़्यादा रहेगी पाकिस्तान की इकॉनमी में, और मुमकिना 18% के करीब। इसके बाद जैसे जैसे फॉरेन लेवल के ऊपर हालात बेहतर होंगे और रुपए की कदर जो है वो कम होती जाएगी, जबकि शरह सूद कम होती है। अफराते ज़र की शरह जो है 2026 और 26 तक सिंगल हिंसा की शरह के करीब आनी चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी में। अब इस बात पर अगर जोर दें तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी मंशूर हैं उनमें महंगाई की शरह को 2028 और 29 तक सिर्फ 4 से 6% तक कम रखने का हदफ रखा गया है। अगर इससे पहले भी ये नहीं था, क्योंकि इसका डिपेंड जो है वो बिजली और गैस के सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी पर होगा, जिसके तहत पाकिस्तान में कारकर्दगी में बेहतरी और जितने भी नुकसान में इदारे जा रहे हैं उन पर काबू पाने और एनर्जी सेक्टर की तरफ मुंतकली के ज़रिए गर्दिशी कर्जे पर काबू पाना ज़्यादा मुमकिन होगा। मजमूई तौर पर अगले 3 साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, और इस बात की तारीफ़ करने की ज़रूरत है कि बड़ी बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र IMF के साथ आने वाले EFF में रिफॉर्म्स एजेंडे को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को नाफिज करना पड़ेगा, और अगर बैरूनी अदागियों में डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचना है और ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह में बतदरीज इजाफा करना है तो पाकिस्तान को गुज़िश्ता EFF के मुकाबले में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। IMF के नए प्रोग्राम की शक्ल पर ये दूसरा जो है वो वीडियो है। पहला वीडियो पिछले हफ्ते हमने अपलोड किया था, उसने 2024 और 25 से 2026 और 27 तक जितनी भी अदायगियाँ उनके जो मुमकिन बैरूनी जो ट्रेड बैलेंस है उस पर तवाज़ुन पर तवज्जो हमने मरकूज़ की। अब जिन गोल्स की या जिन अहदाफ की निशानदेही की गई है वो इस तरह ये है कि एडजस्टमेंट के मजबूत प्रोसेस की बेस के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व के जो ज़खायर हैं वो 2026 और 27 तक काफ़ी हद तक बढ़कर एक स्टेबल सतह तक पहुंच जाएंगे, जो कि 3 माह के इंपोर्ट कवर के बराबर है। अब इन गोल्स के एस्टिमेशंस के लिए अपनाया गया तरीका 3 गुना है। यानी पहला नुक्ता नज़र ये है कि 2019 से 2023 तक IMF के अंदर पाकिस्तान की 3 साल लंबे फंड की सहूलत को देखना, और इस प्रोग्राम की टाइम पीरियड के दौरान
पॉसिबल जितनी भी तब्दीलियाँ उनकी शिद्दत का तयन करना है। ये प्रोग्राम नाकाम रहा और पाकिस्तान को कमिटेड लॉन साइज़ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला। दूसरा नुक्ता ये है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज के इंतखाबी मंशूर में 5 साला मैक्रो इकनॉमिक एस्टीमेट्स और अहदाफ को देख रहे हैं। अगर इन अहदाफ को मज़ीद चैलेंजिंग बनाना है तो इसकी निशानदेही करने की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। अब आ जाते हैं ख़र्चों की तरफ। तवक्को ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र की शरह नीचे की तरफ बढ़ेगी, सूद की शरह उसके मुताबिक नीचे आएगी और इम्कान ये है कि कर्ज़ की टोटल ओवरऑल कॉस्ट का बोझ 2026 और 27 तक GDP के 1% तक गिर जाएगा। इसके अलावा ये भी तवक्को है कि मौजूदा तरफ अखराजात में ज़्यादा मशत होगी, ख़ास तौर पर सिविल और दिफाई इंतज़ामिया के जितने भी पाकिस्तान के खर्चे हैं सब्सिडीज़ और ग्रांट्स में। इससे मौजूदा खर्चों में GDP की मज़ीद 0.5% कमी होगी। उसके बाद टैक्स GDP के अगर रेशो में बात करें तो बड़ी छलांग और मौजूदा अखराजात से GDP के रेशो पर काबू पाने से पाकिस्तान के अंदर तरक्याती जितने भी एक्सपेंस हैं उनके लेवल को GDP के 1% तक बढ़ाने और गरीबों के हामी अखराजात में इजाफे के लिए कुछ माली स्पेस फराहम करनी चाहिए, जो कि GDP का 0.5% बनता है। और मजमूई तौर पर बजट खसारे को 2026 और 27 में GDP के 5% तक लाया जाना चाहिए, जो कि 2023 और 24 में GDP के 8% के करीब है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टॉक मार्केट होगी। स्टॉक मार्केट के अंदर जो बंदा पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा राइट टाइम पे राइट जगह पे, वो बंदा पाकिस्तान के अंदर पैसे कमाएगा। सरकारी बॉन्ड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकारी बॉन्ड्स आपको फ़ायदा देंगे। करेंसीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो अल्टरनेट करेंसी चाइनीज़ यन को आप परचेज़ करें। आपने करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, यूरो में इन्वेस्टमेंट करें, पाउंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, बट कोई बंदा डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करे। डॉलर में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद का और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। हुकूमत क्या बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है, तो याद रखें बजट खसारे को 2026 और 27 में GDP के 5% तक लाना चाहिए, जो कि 2023 और 24 में GDP के 8% के करीब है। अब हुकूमत के लिए सरप्राइज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ से कर्ज लेने में भी कामयाब हो गई है, IMF से खुशखबरियाँ दिलवाने में भी कामयाब हो गई है, लेकिन इसके बारे में बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स हैं JP मॉर्गन के अकॉर्डिंग। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में क्या होगा। लेकिन जो स्टॉक्स और सरकारी बॉन्ड्स, लाइफ स्टॉक, ये बिज़नेस है, इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट अपनी लाजमी रखें इकोनॉमी के इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।